एंगुलर वेलोसिटी। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ थोड़ा सा एम्फेसिस ये है कि वेक्टर है। डायरेक्शन किधर होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस सेंस में होगा उसी सेंस में डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे कि ये ओ, ये ए, ये बी, ये पार्टिकल गया इधर से इधर। बताइए एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आ रही है, आउट ऑफ द प्लेन या इन द प्लेन? बताइए बताइए एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन सब लोग। पता नहीं आपने गलत बताई कि सही बताई। बड़ा आसान था, आनी तो परपेंडिकुलरली है। पहले मैंने हाथ ऐसे रख के देखा तो ए से भी तो उंगलियां नहीं मुड़ रही है, नॉर्मल इंसान है, होमोसेपियन सेपियन तो नहीं मुड़ेगी, राइट। ऐसे रखेंगे तो आप देखेंगे हाँ उंगलियां ऐसे भी मुड़ रही है, मतलब कि टू द प्लेन आ जाएगी। दैट्स ऐसे मुड़ रही है टू द प्लेन, सीधे हाथ को, राइट। तो इसकी डायरेक्शन होगी इनटू द प्लेन, जो थीटा कैप की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा वही है इसकी डायरेक्शन। हम इसको लिखते जरूर है वेक्टर, बट हमारे को जेई सिलेबस में इसकी एज अ वेक्टर जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि हमारे सिलेबस में जब हम देखेंगे तो विल रियलाइज कि प्लेन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा होता है, जनरली वो एक ही प्लेन ऑफ मोशन में बॉडी ट्रैवल कर रही होती है। कहने का मतलब यदि एक बॉडी घूम रही तो वो ऐसे ही घूमती रहेगी, वो ऐसा नहीं होगा कि अभी इस प्लेन में घूम रही थी और फिर ये प्लेन जिसमें घूम रही थी वो खुद घूम जाए। प्लेन मूव हो सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, जिसमें बॉडी घूम रही है वो ट्रांसलेट कर सकता है, ओके, एज इन ऐसे चल सकता है, पर वो खुद घूम जाए जिस प्लेन में घूम रही थी, मतलब ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, दूसरी भाषा में ये तो कहूंगा, राइट। जैसे कि यदि इस समय आप ये मेरा लेक्चर मोबाइल पे देख रहे हैं, राइट, और मान लीजिए मैं ये गोल 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 घुमा रहा हूं, तो आप मोबाइल को लेके सीधे सीधे चलेंगे, कोई इश्यू नहीं है, राइट। लेकिन आपने उस मोबाइल की स्क्रीन को ऐसे से चलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं जिसमें आप देख रहे हैं, उसको यदि आपने घुमा दिया तो फिर ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हम पढ़ तो रहे हैं इनको एज अ वेक्टर, बट ये एसेंशियली एज ए स्केलर ही यूज होंगे, जब डायरेक्शन चेंज होनी नहीं है तो प्लस माइनस से काम चल जाएगा। मान लीजिए मैंने उठा के लिख दिया, राइट, कि जी ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है बाहर की तरफ की, तो मैंने देखा यार यहाँ तो अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है तो मैं बोल दूंगा भाई ये ओमेगा जो भी है वो नेगेटिव है। यदि मान लीजिए 2 रेडियन पर सेकेंड है और मुझसे कोई पूछ ले कि बताओ भाई ओमेगा कितनी है, तो मैं बोल दूंगा भाई -2 रेडियन पर सेकेंड है, दैट्स इट, फिनिश्ड। सो सिंपल, राइट। सो थोड़ा हो सकता है इस लेक्चर में तकलीफ आए, तो आप लोग डाउट जरूर पूछिएगा, सुनने के बाद मैं डेफिनेटली आंसर्स दूंगा। आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें। तो ये थी एंगुलर वेलोसिटी, जिसमें मेरे पास और कुछ है नहीं पढ़ाने को, लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है पढ़ने को, दैट इज इट्स रिलेशनशिप विद वेलोसिटी, राइट। ओके, तो ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं कि वेलोसिटी और ओमेगा में क्या रिलेशनशिप है।
एक ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है। ओके, तो पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि डिस्प्लेसमेंट और इसमें भी रिलेशनशिप होती है स्मॉल के अंदर। भूल गए हो तो आर डी थीटा, यदि ये डी थीटा चला है राइट, और ये दूरी आर है, तो एक रिलेशनशिप तो हमको याद होनी चाहिए कि आर डी थीटा वुड बी इक्वल टू डी एस, राइट। तो ये दो लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशनशिप होगी। ऐसे ही हमारा कहना है कि वेलोसिटी और इसमें भी कोई रिलेशनशिप होती है। इसको कई बार लोग गलती से कहते हैं इसको दोनों तरफ dt से डिवाइड करते हैं आंसर आ जाएगा, उससे नहीं आता। क्यों नहीं आता मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो हियर इज अ सिनेरियो। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ये इसकी वेलोसिटी है इस मोमेंट पे जब वो ओ के यहां से निकल रहा है, ठीक है। अब एक बड़ी सिंपल कॉमन सेंस की बात है, यदि मैं इस एंगल को थीटा बोलूं तो एक बार सोचिए कि एक पार्टिकल के पास सिर्फ v साइन थीटा है, तो क्या इस ऑब्जर्वर को इस पार्टिकल p को देखने के लिए मुंडी घुमानी पड़ेगी क्या? क्या इसको देखने के लिए मुंडी घुमानी पड़ेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीधा सीधा चलते जा रहा है कोई, तो क्या को मुंडी घुमानी पड़ेगी? तो जो मुंडी घुमानी पड़ रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? ओनली v cos थीटा, राइट। ओनली v cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल। तो मान लीजिए मैं इसको डेल्टा t टाइम बाद लिखता हूं, राइट। तो ये पार्टिकल यहां p डैश पे पहुंच चुका होगा, वो मैं लिख नहीं सकता, जगह नहीं है। p डैश, चलो यहां लिख देता हूं, यहां पहुंच चुका होगा। पर जिसको हम लेंथ ऑफ आर्क कह के r से मल्टीप्लाई कर सकेंगे OP, तो वो ये वाइट वाला पाथ नहीं लिखेंगे, दैट विल नॉट बी आर डी थीटा। यदि मैं इसको टी फाई लिख दूं एंगल को, तो ये डिस्टेंस होगा आर डी फाई। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इस डिस्टेंस को जो डेल्टा टी टाइम में ये चलेगा उसको लिखूं v cos थीटा इंटू डेल्टा टी, यही वो डिस्टेंस है जो कि होगा OP इंटू डी फाई। या आर डी फाई। तो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी is angular velocity का magnitude here, which you can see is coming out to be v cos theta, right, upon OP. Or better way to remember this is component of velocity perpendicular to line joining divided by length of line joining, ठीक है। line joining what? line joining particle and observer। इसको थोड़ा और स्पेसिफाई करना, observer and particle।
Let's take an example to understand this little bit. जैसे कि प्रोजेक्टाइल पे लौट जाते हैं, वहीं से सब शुरू किए थे हम। ये प्रोजेक्टाइल फायर किया हम यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, और जहाँ से फायर किए वहीं से बैठ के इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसे कैमरा लेके वीडियो बना रहे हैं, लेट्स से, राइट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमको अपने कैमरे को मतलब कंटिन्यूसली घुमाना पड़ रहा होगा इसका, ये वीडियो बना रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसको देखने के लिए, राइट, हमारे कैमरे की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। सो दिस इज माय पार्टिकल, दिस इज माय ऑब्जर्वर, this is the line joining them, and here is the velocity, that is u cos theta. Right, हमें क्या चाहिए, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग, तो हमें ओपी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, मतलब वी विल बी नीडिंग दिस एंगल, लेट्स कॉल इट बीटा। बीटा कितना आएगा, बीटा वुड बी बेसिकली h बटे r/2 होगा 10 बीटा। राइट, that is u square sin square theta by 2g into range 2u square sin theta cos theta upon g So this is the perpendicular component जिसकी बात कर रहे हैं हम सब। तो ओमेगा वुड बी u cos theta sin beta अपॉन लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग। अभी लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग भी चाहिए होगी ये वाली, तो यदि ये r/2 है, राइट, तो लेंथ ऑफ लाइन कितनी हो जाएगी, या h की टर्म्स में, जिसके टर्म्स में चाहे लिख लीजिए, या फिर दोनों का स्क्वायर करके लिख दीजिए। सो लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग वुड बी r/2 sec बीटा, राइट। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करके ये आएगा u/r 2u/r cos थीटा sin बीटा cos बीटा। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी जिससे कैमरे को घुमाना पड़ेगा इस मोमेंट पे, इस सेंस में। यदि ये डायरेक्शन पॉजिटिव k कैप है, राइट, तो आप बता सकते हैं ये एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए क्या माइनस के क्या, क्योंकि ऐसे घुमा रहे होंगे इनटू द प्लेन, आएगा तो प्लेन के परपेंडिकुलरली। अब या तो आप इसको ऐसे रख लीजिए, या ऐसे, ऐसे तो उंगलियां घूमेंगी, ऐसे घूमेंगी, सो माइनस के क्या, दैट्स ऑल। Much easier would be to find at the time of landing. टाइम ऑफ लैंडिंग पे निकालना बड़ा सा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सॉरी ये एंगल थीटा होगा, टाइम ऑफ लैंडिंग पे कोई पूछ ले, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया, u sin थीटा, सो ओमेगा इज u sin थीटा बटे रेंज। लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल आ गया। रेंज की वैल्यू पुट कर दीजिए, मैंने ऊपर नीचे कर
सेंस वही माइनस के क्या। So I hope you understand this, right? इस पे सवाल वगैरह हम दे देंगे और आपको। नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसमें तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, ओके। ये सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, और क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होनी नहीं है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, यदि एंगुलर स्पीड बढ़ रही है तो उसके अलोंग आएगा, घट रही है तो उसके अपोजिट आएगा, राइट। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई बॉडी घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट लाइक दिस, राइट। एंगुलर वेलोसिटी आपको दिख रहा होगा ऊपर है, ओके। ओमेगा इज ऊपर की तरफ है, कुछ है। तो लेट्स से एक बॉडी घूम रही है ऐसे, ओमेगा इज 3t स्क्वायर, ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स है, ऐसे घूम रही है, राइट। 3t स्क्वायर जे कैप लिखेंगे आप, तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा 6t जे कैप। यदि ओमेगा होती मान लीजिए 5 माइनस 2t जे कैप, घट रही है, आप डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं, आंसर वुड बी माइनस 2 जे कैप। अल्फा नीचे आ जाए इस केस में, उस केस में अल्फा ऊपर आ गया था। सो इट्स वेरी वेरी इजी एक्चुअली, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी इसमें भी वैसी इक्वेशंस बन सकती हैं, राइट। तो एक सवाल मैं दे देता हूँ आपको, थोड़ा पुरानी चीज़ें ताज़ा हो जाएंगी, याद ताज़ा हो जाएगी, राइट। कि एक दो सवाल देता हूँ, आप ट्राई करिएगा, फिर डिस्कस करेंगे। जैसे कि ओमेगा नॉट इज 6 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अल्फा इज -2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ revolutions in 10 seconds। ये आपको ट्राई करिए, एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन ये है, बड़ा सिंपल सा, वैसे तो आपने इससे टफ कर लिया है तो मैंने करा दिया, बट फिर भी एक बार कर लीजिएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, कुछ नहीं है। कि एक पार्टिकल y इज इक्वल टू 5 के अलोंग चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी,
2 मीटर पर सेकंड से। ऑलराइट, तो ओरिजिन से यदि हम उसको देखें राइट बैठ के, तो एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन ट्राई करिए। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट पार्ट में हम इनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।